राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। त्योहारों के इस मौसम और बढ़ती सर्दी की मिठास में अपना और अपने परिवारजनों का पूर्ण ख्याल रखिएगा। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी के जीवन में असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जब मनुष्य को बाबा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं और बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं भी अचंभित कर जाती हैं। कभी कभी महाराज जी प्रकृति के नियम बदलते हैं, कभी कभी महाराज जी कृपा में भी विशेष कृपा करते हैं। और बाबा महाराज ये सब करते हैं भक्त के प्रेम के वश में होकर, क्योंकि भक्ति वास्तव में आपके प्रेम पर ही आधारित है। भक्ति किसी प्रक्रिया या क्रिया से अर्थात प्रोसेस या कर्म से संपूर्ण नहीं होती, अपितु भक्ति तो बहुत ही सरलतम मार्ग है जो प्रेम के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और प्रेम ही आपको ईश्वर से मिलाते हैं। आप कभी भी ईश्वर पर अपनी अन्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, भय, लालच, वासना, इनके द्वारा कभी भी आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही ईश्वर की कोई कृपा प्राप्त होती है। अब जैसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ प्रेम है और उस मार्ग के मार्गदर्शक आपके गुरु आपके बाबा नीम करोली महाराज जी हैं, अतः महाराज जी स्वयं भी उस प्रेम में ही पूर्ण रूप से लिप्त रहते हैं। कभी एकांत में बैठकर बिना इच्छा के सिर्फ महाराज जी की चंद तस्वीरों को निहारिए, आपको स्वतः अपने हृदय के अंदर एक प्रेम का पुष्प खिलता हुआ महसूस होगा। अर्थात महाराज जी आपके हृदय में प्रवेश करते हुए आपको स्वयं महसूस होंगे। महाराज जी लीलाएं कैसे करते थे और क्यों करते थे, यह विचारने का विषय नहीं है, न ही यह हमारे जानने का विषय है। क्योंकि ईश्वर को जब अपने भक्त को आनंदित करना होता है, तब वह अक्सर प्रकृति के नियमों में थोड़ा सा फेरबदल अवश्य करते हैं। और ऐसे ही दिव्य गुरु जब आपके उसी भक्ति मार्ग में आपका साथ देते हैं, आपको आगे ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं, तो वे भी आपके आनंद के लिए अक्सर लीलाएं कर दिया करते हैं। हमने स्वयं भी अनेकों बार महाराज जी की उपस्थिति महसूस करी है और उनका मार्गदर्शन भी। उपस्थिति मतलब अकस्मात ही कोई घटना घट जाना जो उनकी कृपा के बिना नहीं होती, और मार्गदर्शन मतलब जब पूरी घटना घट जाए उसके बाद हमें समझ में आता है कि ये सारा का सारा प्रक्रिया तो किसी खास प्रयोजन के लिए किया जा रहा था और वो प्रयोजन महाराज जी के ही पूर्ण नियंत्रण में रहा है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा ही अद्भुत वृत्तांत सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी की कृपा में भी विशेष कृपा रही। किस तरह महाराज जी ने अपने भक्त को आनंद और आश्चर्य के सागर में डुबो दिया, यह आप आज के वीडियो में जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों तक महाराज जी का अमृत कथा प्रसाद पहुँच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो और अन्य जानकारियाँ आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे घटनाक्रम पर। यह घटना महाराज जी के शरीर रहते समय की है। बाबा महाराज जी का एक परम भक्त आगरा में रहता था और महाराज जी का आगरा में जाना अक्सर हुआ करता था। महाराज जी की इतनी कृपा रहती थी कि बाबा महाराज समय समय पर आगरा आते और उस भक्त को अवश्य दर्शन देते। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब महाराज जी का दर्शन मिले कई साल बीत गए थे। उस भक्त के मन में महाराज जी से मिलने की बहुत ही लालसा उठती, परंतु वह कर भी क्या सकता था। कामकाज ने उसे इतना लिप्त कर रखा था कि वह कैंची धाम नहीं जा पा रहा था। बस बाबा के आगरा आने का इंतजार करता रहता, परंतु उससे कभी भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि महाराज जी उसके वहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ही कालांतर में कुछ समय और बीतने के बाद इस भक्त को एक दिन अचानक मालूम हुआ कि महाराज जी दिल्ली आए हुए हैं। और दिल्ली में अनेकों भक्त महाराज जी की सेवा में सेवारत रहते थे, अर्थात दिन रात बाबा का ही इंतजार करते थे। दिल्ली में महाराज जी जहाँ जहाँ रुकते थे उन ठिकानों का उस भक्त को अच्छे से मालूम था, क्योंकि पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब महाराज जी दिल्ली आते तो उस भक्त को बुलावा भेजते और वह मिलने के लिए कम से कम दिल्ली तो ज़रूर आ जाता और उसी दिन वापस आगरा लौट जाता। अतः उसे ज्यों ही मालूम हुआ कि महाराज जी किस भक्त के यहाँ पर दिल्ली में ठहरे हुए हैं, उसने उसी भक्त के घर पर फ़ोन लगाकर बाबा महाराज से बात कराने के लिए कहा। उस दिल्ली वाले सेवक भक्त ने महाराज जी से बात कराई तो ये भक्त ने फ़ोन पर बाबा से दिल्ली आने की इच्छा व्यक्त कर दी। बोला, बाबा आपको मिले कई साल हो गए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिल्ली आपसे मिलने आ जाऊं, आज ही निकल जाता हूं। तब महाराज जी ने उसे स्पष्ट शब्दों में आने से मना कर दिया और बोले कि नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम खुद ही आगरा आ जाएंगे। उस भक्त ने बड़े ही कौतूहलवश पूछा कि बाबा कब आएंगे आप। महाराज जी ने बस इतना ही कहा कि जल्दी ही। वह भक्त महाराज जी कैसे उत्तर से इतना तो समझ गया था कि महाराज जी अभी दर्शन देने नहीं आने वाले। अतः इस भक्त ने बार बार दिल्ली आने का ही आग्रह किया और बाबा से जिद करने लगा, लेकिन महाराज जी ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं आना है। 15 मिनट तक चली उस वार्तालाप और महाराज जी से किए गए
अनेकों बार के आग्रह के बाद इस भक्त ने फ़ोन रख दिया। मन काफ़ी निराशा से भरा हुआ था, परंतु कहते हैं ना कि कृपा सागर की कृपा हो तो क्या नहीं होता। दोस्तों, जो ही इस भक्त ने फ़ोन रखा और दरवाजे की ओर मुड़ा, दरवाजे पर सामने साक्षात महाराज जी स्वयं खड़े हैं। यह भक्त दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और फूट कर रोने लगा। महाराज जी ने उसे कंधे पकड़कर उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद भी दिया। तत्पश्चात बाबा महाराज ने उससे अगले 3-4 मिनट तक बात करी, हालचाल पूछा और उसके अशांत मन को शांत किया। फिर महाराज जी इतना ही बोले कि हमें देरी हो रही है, अब हमें दिल्ली निकलना है। और यह कहकर महाराज जी उसके घर के द्वार से वापस चले गए। साथ ही उस भक्त ने यह देखा कि बाबा महाराज सिर्फ अकेले आए थे, ना कोई साधन था, ना ही कोई साथ में अन्य भक्त था। अतः महाराज जी उसके मन में एक प्रश्न छोड़ गए, जिस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए और मन में उठते कौतूहल को शांत करने के लिए इस भक्त ने फिर से वहीं फ़ोन किया जहां दिल्ली में महाराज जी ठहरे हुए थे और जहां उसकी बात चंद मिनटों पहले बाबा महाराज जी से हुई थी। भक्त के फ़ोन लगाने पर दूसरी तरफ उसी सेवक ने फ़ोन उठाया जो उस घर के स्वामी थे। तब इस भक्त ने पूछा कि बाबा महाराज जी क्या आपके यहाँ पर ठहरे हुए हैं? तो सामने से दिल्ली वाले सेवक ने बताया कि हाँ, महाराज जी तो सुबह ही हमारे घर आ गए थे और अभी कुछ मिनट पहले ही महाराज जी बाथरूम गए हैं। हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, आप कहो तो उनसे हम फिर से आपकी बात करवा दें। यह बोलते ही साथ ही वह चहकर बोल उठे, अरे लो, बाबा महाराज आ गए। परंतु इस भक्त ने अपने मन के प्रश्नों के उत्तर की तृप्ति मिल जाने पर फ़ोन तुरंत रख दिया और जाकर अपने मंदिर में महाराज जी को साक्षात प्रणाम किया कि बाबा ने उस पर इतनी विशेष कृपा करी कि किसी अन्य भक्त के घर से प्रकृति के नियम बदलते हुए उसके वहाँ पर साक्षात दर्शन देने पहुँच गए, सिर्फ भक्त के मन की शुद्धता और कृपा में भी विशेष कृपा दर्शाने के लिए। दोस्तों, यही होता है एक गुरु का प्रेम के सफ़र में साथ, जो आपको ईश्वर की तरफ आनंदित अनुभव कराते हुए लेकर जाते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हो और बीच बीच में मनोरम दृश्य आ जाएं, मनोरम खाने का सामान मिले और साथ ही कुछ अन्य सहयात्री आपके मित्र बन जाएं, तो आपका सफ़र बहुत ही सुहावना हो जाता है। उसी तरह से भक्ति मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की ओर अग्रसर होते हुए जब आपको गुरु अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा आनंदित करते हैं, तो आपका वह सफ़र बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदरता से कट जाता है। और बाबा महाराज जी का प्रेम पाने का और उनसे प्रेम करने का बहुत ही आसान तरीका है, अपने आसपास महाराज जी को हर क्षण महसूस करिए। हर वस्तु, हर इंसान, हर प्राणी में महाराज जी स्वयं कहा करते थे कि मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक रहता हूँ, तुम ही मुझसे दूरी बनाकर मुझे खोजने में लग जाते हो। और ये बात सत्य भी है। महाराज जी प्रेम का वो दिव्य सागर हैं जिसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की या विशेष प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ भक्त महाराज जी की कृपा न मिलने पर या महाराज जी की कृपा का एहसास न होने पर संयम खो देते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमारे लिए तो महाराज जी कुछ नहीं करते। दोस्तों, आज की कथा में आपने देखा कि बाबा महाराज भक्त की मात्र इच्छा करने पर उसे मिलने के लिए प्रकृति के नियम बदलते हुए स्वयं पहुंच गए। और महाराज जी का आप तक आना और आपको दर्शन देना आपकी प्रक्रिया या आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं करता, अपितु यह उनकी कृपा की भी विशेष कृपा पर निर्भर करता है। आशा करते हैं आज का ये प्यारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिएगा और सर्दियों के मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।